तो दोस्त, जैसी संगति वैसे ही आपकी रंगत होगी। एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कि आप कौन हैं ये डिफाइन तब करता है कि आप किन लोगों के साथ हैं। नहीं तो लोग अंदाज़ा ही लगाते रहेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं है। आप कौन है दोस्त, ये तब डिफाइन करता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और दोस्त, आप अपने पूरे जीवन काल में उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। आप अपने पूरे जीवन में उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अच्छी संगत की हैबिट दोस्त, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थॉट को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। कोई आपके कान में आके क्या बोल दे, आप कितना बर्बाद हो सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्त। आपके कान में एक गई हुई शब्द आपके परिवार का, आपके भविष्य तक का, आने वाले जनरेशन तक का बर्बाद करके रख देता है दोस्त। एक गलत शब्द कान में गई हुई। इसीलिए कहा गया है दोस्त कि खाने में तो जहर का इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर फूंक देना तो उसका इलाज संभव ही नहीं है। दोस्त, आपके आसपास के जो सर्कल हो, आपके आसपास के जो लोग हैं वो शानदार लोग होने चाहिए। अगर दोस्त आपको शानदार लोग नहीं मिल रहे हैं ना, तो इससे बेहतर कि आप अकेले रहिए। अगर दोस्त आपने ये क्वालिटी डेवलप कर ली तो आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं, नो डाउट। आपकी संगत डिसाइड करती है दोस्त कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर दोस्त आप 5 शराबियों के साथ रहते हैं, आप भले ही शराब को छुए मत, लेकिन 6 महीने बाद ना आप भी बोतल खोलने लगेंगे। अगर दोस्त आप 5 सफल लोगों के साथ रहते हैं जो 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं ना, तो आने वाले 2 साल में आप भी 1 लाख रुपया महीना कमाने लगेंगे। क्योंकि दोस्त, आपकी संगत ही आपका फ्यूचर है। आपके ग्रुप में है दोस्त जो 8 लोग जिम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो दोस्त आपका पेट गारंटी है, आपका पेट निकला ही नहीं होगा। अगर दोस्त आपकी संगत में सब आढ़े टेढ़े लोग रहते हैं, तो 10-15 दिन बाद आपका भी वही हाल होने वाला है। इसलिए दोस्त, संगत अच्छी चुने। आदमी की पहचान उसके संगत से होती है दोस्त। कैकेयी जो थी ना, वो सलाह मंथरा से ले रही थी। और दोस्त, आप जानते हैं मंथरा अंत में क्या किया। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को बताइए गद्दी दिलाई। और दोस्त, कहा जाता है कि जब प्रकृति जब क्रूर हो जाती है ना, तो दोस्त कुछ भी नहीं छोड़ती। भगवान राम के दोस्त ना कोई गलती ना कुछ। रात को वह कितना एक्साइटेड रहे होंगे कि सुबह गद्दी मिलेगी, हमको रात गद्दी मिलेगी। और दोस्त, सुबह 14 वर्ष के लिए वनवास। और दोस्त, प्रकृति देखिए कितनी क्रूर होती है। जब क्रूर होती है ना, तो भगवान राम वन में चप्पल पहन के चल रहे थे और भरत ने बताइए उनका चप्पल भी निकलवा लिया। यही दोस्त होता है कि प्रकृति कितनी क्रूर हो जाती है दोस्त। जब परेशानी जब आती है ना दोस्त, तो होलसेल में आती हैं। एक दो नहीं दोस्त, कई परेशानियां लगातार आती हैं। और दोस्त, इंसान को तैयार रहना चाहिए कि आज ये एक आई है तो हो सकता है कि आगे और आए। हमेशा दोस्त आप गुड कंपनी चुनिए, बैड कंपनी आपको नुकसान ही करेगी। अब दोस्त, किसी ने कहा कि ये पता कैसे चलेगा कि गुड कंपनी है या बैड कंपनी, किसी के माथे पे लिखा होगा? नहीं दोस्त, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपको बड़े विजन, बड़े गोल, रात को नींद ना आने वाली कहानियाँ हों, वो कंपनी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों के बीच दोस्त आप कंफर्ट हैं, वो आपके लिए अच्छा है ही नहीं। कि दोस्त, आपको आगे बढ़ने के लिए अनकंफर्ट जोन में आपको जाना ही पड़ेगा। सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में दोस्त कोई मिलाप नहीं होता है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अनकंफर्ट जोन में जाना ही पड़ेगा। सफल व्यक्ति वही होगा जो दोस्त ज़िंदगी में अनकंफर्ट रहा होगा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं ना दोस्त, तो कभी किसी सफल आदमी की निंदा मत करना, कभी किसी सफल आदमी की बुराई मत करना।
क्योंकि दोस्त बुराई उस सफल आदमी की नहीं, बुराई दोस्त सफलता की हो रही होती है। और दोस्त सफलता सुन रही होती है कि ये मुझे बजा रहा है, इसके पास मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए दोस्त, ज़िंदगी में आप कभी भी किसी भी सफल आदमी की बुराई मत करना। ये दोस्त पहली बात है। दूसरी बात, हमेशा सही लोगों के साथ दोस्त उठें बैठें रहें। तीसरी बात दोस्त, हमेशा दोस्त आप हार्ड ग्रुप में रहिए, जो हार्ड से हार्ड निकलवा सके। उस स्मार्टर ग्रुप में मत रहिए दोस्त, कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो, सबसे ज़्यादा आपके पास पैसा हो। दोस्त उसमें आपको फ़ायदा तो रहेगा, आप उसमें चौधरी तो रहेंगे, लेकिन दोस्त आप में उसका नुकसान है, उसमें आपको दोस्त नुकसान है। हमेशा दोस्त उस ग्रुप में रहिए जहाँ सबसे कम पैसा आपके पास हो, सबसे कम नॉलेज आपके पास हो, और दोस्त सीखने में मज़ा उसी ग्रुप में है। इसलिए दोस्त हमेशा हार्ड ग्रुप में रहिए दोस्त। आपकी दोस्त ग्रोथ वहाँ होगी जहाँ सबसे कम नॉलेज आपके पास हो, सबसे कम पैसा आपके पास हो। दोस्त आप सीखेंगे भी वहीं, और दोस्त सीखने का मज़ा भी वहीं है। इसलिए दोस्त, आप अगर स्मार्टर ग्रुप में रहेंगे तो आप दोस्त उसमें चौधरी तो रहेंगे, क्योंकि अगर कोई सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो आप बोलेंगे कि हमको तो सब पता है भाई। लेकिन दोस्त अगर आपको सीखना है ना, तो आप उन लोगों के साथ रहिए जहाँ आप सबसे कम पैसा कमाते हो और सबसे कम नॉलेज आपके पास हो। दोस्त सीखने का मज़ा तो आपको वहीं है। इसलिए दोस्त हमेशा आप हार्ड ग्रुप चुनिए, जो आपसे हार्ड निकलवा सके। और दोस्त अनकंफर्ट जोन में रहिए, कि दोस्त आपको सफल होने के लिए ना, आज नहीं तो कल आपको अनकंफर्ट जोन में जाना ही पड़ेगा, नो डाउट।